Explain the order of the execution of constructor in parent-child class relationship. Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जब मेरे पास शीशा में पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास है, जैसे कि यहाँ पर कोड देखिए, ये मेरा एक पेरेंट क्लास है, ये मेरा चाइल्ड क्लास है। तो मैंने जब यहाँ पर इन दोनों क्लास के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना के रखी है और मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, इस मेथड के अंदर अगर मैं अपने चाइल्ड वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूं तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरीके से रहेगा अगर मैंने नॉर्मल या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्पेसिफाई करके रखा है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर जाके रन करती हूँ और फिर हम आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम एप्लीकेशन के अंदर हमने नॉर्मल हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, उस वक्त क्या होगा, सबसे पहले अगर हमने चाइल्ड वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रखा है तो सबसे पहले आउटपुट में मुझे क्या देगा, वो पेरेंट वाले क्लास का नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद चाइल्ड वाला जो मेरा क्लास है उसका जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन याद रखिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड वाले क्लास का बना रही हूँ। ठीक है, तो हमने पहला कंसेप्ट जो है वो समझ लिया। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से रहेगा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके रहेगा, पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद चाइल्ड वाले क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा। अभी गाइस देखिए यहाँ पर मैंने सेम कोड यहाँ पे रखा हुआ है, मेरा चाइल्ड वाले क्लास का ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर बना के रखा है वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ये मेरा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, ये मेरा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है। तो अगर मेरे दोनों के दोनों क्लास के अंदर नॉर्मल और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर मैं अपने चाइल्ड वाले क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो उसका आंसर अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये जो है मैंने यहाँ पर डिबग पॉइंट नहीं रखा था इसलिए, लेकिन मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है मेरा आउटपुट है। सबसे पहले क्या कॉल हो रहा है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है मेरे चाइल्ड का वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कि अगर आपकी एप्लीकेशंस के अंदर, आपके क्लास के अंदर पेरेंट और चाइल्ड के अंदर स्टैटिक और नॉर्मल कंस्ट्रक्टर दोनों है, यहाँ पर आप अपने चाइल्ड वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले चाइल्ड वाले क्लास का स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद पेरेंट वाले क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा। देखिए आउटपुट में आपको दिख रहा है, सबसे पहले चाइल्ड का स्टैटिक, फिर पेरेंट का स्टैटिक, फिर पेरेंट का नॉर्मल, और उसके बाद चाइल्ड का जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सो आई होप आपको पता चल गया है, जब मेरे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप है और अगर मैंने अपना कंस्ट्रक्टर जो है वो स्टैटिक टाइप लेके रखा है तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से रहेगा।